साथ ही साथ सुबह से हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रील भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी, प्रभुपाद जी के अन्यतम आश्रित जनों में उनका जो एक स्थान है, प्रभुपाद जी के जन्म स्थान को जिन्होंने प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करना बड़ा कठिन था, समस्त गुरु भ्राताओं ने मिलकर, ध्यान से सुनिए, सभी गुरु भाइयों ने मिलकर एक मीटिंग किया। प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जो जगन्नाथपुरी में है उसको संग्रह कर लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी का जन्म स्थान है। उस मीटिंग में पहले तो अर्थ की बात आई, किसमें धन लगेगा, फिर वहां पर इतने लोग जो रह रहे हैं उनको वहां से निकालना भी पड़ेगा। सभी ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं था कि जिससे वो स्थान खरीद दिया जाए। उसके बाद सब चिंता में पड़ गए कि कैसे होगा। उसी सभा में प्रभुपाद जी के बड़े श्रेष्ठ सन्यासी श्री भक्ति सर्वस गिरि महाराज जी ने कहा, माधवो माधवो वाची माधवो माधव हृदि स्मरंती साधव सर्व कार्येषु माधवम। सब कार्य सफल होंगे। बिठा दो अभी, ए बसो जान, बिठा, सुनते नहीं, अरे हरि कथा अच्छे देखছে ना परे। सर्व कार्येषु माधवम अर्थात पूज्यपाद माधव महाराज श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज इस कार्य को संपन्न करेंगे। उन्होंने इसका दायित्व लिया और बड़े कठोर परिश्रम करके अपने अनुगत जनों के माध्यम से प्रभुपाद जी के उस जन्म स्थान को हासिल करके ही लिया। इसलिए आज जो हम प्रभुपाद जी के जन्म स्थान पर जाते हैं, ये इन्हीं महापुरुषों का पुरुष का अवदान है। आप देखो, एक चैतन्य गौड़ीय मठ है रेलवे स्टेशन के पास, और किधर कालियादा पर विनोद वाणी गौड़ीय मठ है, जिनको कानपुर के एक बहुत बड़े सेठ, उनका नाम था गिरधारी लाल, उन्होंने ये एक भूमि खंड श्री भक्ति सर्वस गिरि महाराज जी को दान में दिया। आप वहां पर अपना मठ बनाएंगे, और उसके साथ जो जमीन है, हाँ, वो दिया श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी को। दोनों गुरु भाइयों को साथ साथ में एक जमीन लिया, यहां पर मठ बनेगा। तो बड़े दिन ही निष्किंचन होकर श्री भक्ति सर्वस गिरि महाराज पूज्यपाद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज के निकट आए और कहने लगे, महाराज एक प्रार्थना है। कहने लगा, आप, महाराज जी कहने लगे, आप मेरे ज्येष्ठ हैं, आदेश कीजिए, आप कृपा करके यहां पर अपना मठ नहीं बनाना। बोलते, वो क्यों? क्योंकि यदि आपने यहां पर मठ बनाया तो मेरे को तो कोई पूछेगा नहीं। श्रील माधव गोसाई महाराज जी ने कहा, आप तो ज्येष्ठ गुरु भ्राता हो, प्रभुपाद जी से डायरेक्ट संन्यास हुआ आपका। बोलते, होने पर भी जो आपकी महिमा है, जो आपका पराक्रम है, सभी आप ही के पास आएंगे, मेरे पास तो कोई भी नहीं आएगा। जब श्रील भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने बात सुनी, नेत्रों में अश्रु आ गए, और उन्होंने उसी समय निर्धारित किया, ठीक है, मैं यहां पर अपना मठ नहीं बनाऊंगा, आपका ही मठ यहां पर रहेगा। ये बोलकर महाराज जी वहां से चले गए। और उसके बाद फिर उन्होंने, जहां अभी श्री चैतन्य गौड़िया मठ है, बड़ा मठ जिसको बोलते हैं, सबसे पहला मठ यही था। जबकि श्री गिरि महाराज जी भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने उनको और परमानंद प्रभु जो उनके सेवक थे, इन दोनों को वृंदावन में भेजा था, एक जमीन संग्रह करो जहां पर मठ बनेगा। तो श्री गिरि महाराज जी इस बात को कह रहे हैं
कि भले ही प्रभुपाद जी ने हमको भेजा था, लेकिन हम वो संग्रह नहीं कर पाए। आपने प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को पूर्ण किया। वो चाहते थे वृंदावन में एक विशाल बृहद एक मठ हो, जहां पर चैतन्य वाणी का प्रचार होगा। इसलिए कनिष्ठ गुरु भ्राता तो छोड़ो, उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता भी उनके प्रति नतमस्तक होते थे। असंभव कार्य को संभव करना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, जो श्रील माधव गोसाई महाराज जी कहते थे, द वर्ड इम्पॉसिबल इन द फूल्स डिक्शनरी। ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है वर्ड इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए बहुत सारे असंभव कार्य को संभव करके दिखलाया। इसलिए सभी गुरु भ्राता इन पर बहुत आदर करते थे और सभी गुरु भ्राता इनके साथ रहते थे, है ना। तो कैसे देखो, निर्मत्सरानाम सताम, मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता कह रहे हैं मैं साथ में मठ बनाऊंगा तो मेरा प्रचार अधिक होगा, इनका कम हो जाएगा, इस कारण से वहां पर मठ ही नहीं बनाया। है ऐसा त्याग की बात हो सकती है? कितना ऊंचा विचार है। क्योंकि सुबह सुना ना, विष्णु और वैष्णव में यदि मुझको चॉइस दी जाएगी, चयन करना पड़ेगा, तो मैं वैष्णव सेवा को चयन करूंगा। जिस प्रकार श्री रामानुजाचार्य ने वैष्णव सेवा को प्रधानता दी, इनके जीवन चरित्र में ये वैष्णव सेवा और अपने समस्त गुरु भाइयों की अनेक प्रकार की सेवा का इन्होंने एक आदर्श स्थापित किया था। इसलिए मातृभाव युक्त थे। जैसे माताओं का भाव होता है अपने गुरु भाइयों के प्रति, उसी प्रकार मातृभाव रखते थे। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता, ये तो एक उदाहरण है, वहां नवदीप में भी जमीन संग्रह करके अपने गुरु भाइयों को ऐसे दे देते थे, आप अपने मठ बनाइए, प्रचार कीजिए। बड़ा विशाल बृहद हृदय था श्री भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी का। तो मुख्य रूप से प्रचार कार्य और मठ स्थापन, ये इनके जीवन में देखा गया। इन्होंने कभी किसी ग्रंथ पे काम नहीं किया, परंतु इनका एक लेख, बस एक ही लेख लिखा था और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। He didn't contribute anything in the publication, but he wrote one article which became very famous, just one article, and it is very heart touching. And that article is Amar Bhajan. He wrote in Bengali, Amar Bhajan. That means my devotional practice. So for English speaking devotees, I'm going to read. It's so heart touching. If you want to read this, if you will read this, this showing us the mirror. What is our bhajan? I have long left worldly life. Why did I leave it? Srila Maharaj is saying, I have left my worldly life, but why I have left it? I did simply to engage in bhajan, devotional service. Bhajan of whom? Bhajan of Shri Krishna. Why bhajan to Shri Krishna? Because Shri Krishna is cause of all causes, His Supreme Lord. And I have an internal relationship with Him only. My only relationship is with Him eternally. Who is Shri Krishna? Shri Krishna is that being whose existence is saturated with complete bliss. He is Satchidananda. So I'm not going to read the entire article, it's too long, I don't have much time. But just crossing, I'm asking forgiveness from Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, not reading complete, but coming to the very, very touching point here, which is very important for sadhakas like myself. Okay, spiritually inclined persons, upon observing my cultivation of spiritual practices and indifferences to material affairs, started to honor me. Now, he's pointing out to the pratishta, the desire for adoration
name and fame. First he's explaining, I left my worldly life, I came to bhajan, I worshiping Krishna, and then I started performing devotional practices. By performing devotional practices, what is happening to me? Spiritually inclined persons, means sadhus, upon seeing my cultivation of spiritual practices, seeing my bhajan, they started honoring me, considering me to be a sadhu, a saintly person. Thus I became respected everywhere in the entire world. Because of that, I became so much respect, I got so much respect. I had resolved to one pointedly cultivate spiritual life by submitting myself for rectification as a disciple. Unfortunately, however, I once again started to hanker for luxuries of this body and for worldly prestige. Out of so much humility, now he is teaching us, for us disciples, sadhakas, what happens when we start doing bhajan. This is like in Madhure Kandamani, Vishnu Chakra Thakur is showing the mirror, how you look like, how your sadhan look like, how your practices look like. Maharaj is saying, he's taking everything upon him, but he's teaching to us. It is for sure, after doing bhajan to Krishna, respect is bound to come from the society. Honor is bound to come. But what happened after getting respect and honor? This is the point he's pointing now. Unfortunately, however, I once again started to hanker for luxuries of this body and for worldly prestige, impelled by my previous bad samskaras. From my bad samskaras, impressions, is impelled. I am bound to receive this. I had always greatly revered and loved my Gurudev. I always. But now, see, now however, due to this burning urge to satisfy my senses, many a time I think of him as an obstacle to my devious ends and have started to view him with a different attitude. समझ आ रही है बात? Very important point. पहले मैं अपने गुरुजी को बड़ा पूजने और आदर देता था, लेकिन अब मुझको समाज में जो इतना आदर मिलने लग गया, अब मुझको क्या लगता है? पहली बात तो मुझको और आदर की अब आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है आदर की। जहां आदर नहीं मिलता, मुझको लगता है वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे भक्ति वेदांत वैखानस महाराज बैजर में एक बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे। बोलते हैं एक बार मैं बेंगलोर में कथा करने गया, और जब मैं वहां पर कथा करने गया, हजारों लोग बैठे। मेरे को सन्यासी देखकर, हाथ में दंड देखकर सब प्रणाम पे प्रणाम कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, इतना आदर मिल रहा है। महाराज जी बोल रहे मेरी तो छाती फूल गई। हाँ, कितना अच्छा लगता है, इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं। बोलते कुछ दिन के बाद फिर ऐसे किसी और प्रोग्राम में निमंत्रण गया। जब मैं वहां पर गया, वहां पर वैष्णव लोग थे। मैं जब अंदर गया तो यही भावना लेकर गया, फिर ऐसे ही सब करेंगे। लेकिन ना मेरे कोई चरण छूता है, ना मेरे को कोई दंडवत करता है। कह रहे मेरे को बड़ा धक्का लगा सुनकर, अरे क्या हो गया ये? कहां गया आदर मेरा? कहां गया मेरा सम्मान? बोलते मेरे को इतना धक्का लगा। मजाक में बोल रहे थे, हंसी करते बोल रहे थे। इसलिए वो आदत पड़ जाती है मान सम्मान प्राप्त करने की। और जब ये ऐसी आदत पड़ती है तो मेरा मन करता है मैं इंद्रियों से क्या, मन से भोग करने की चेष्टा करता हूं। सब समय मेरा उस आदर के प्रति, उस मान के प्रति ध्यान रहता है। इसने आदर किया, उसने मेरे को दंडवत नहीं दिया। अरे सुबह आरती हुई, संध्या को आरती हुई, मैं बड़ा हूं, सबसे पहले दीपक तो मेरे पास आना चाहिए। किसी और के पास गया तो अरे मेरी तो मान खराब हो गया, ये दीपक पहले उसके पास चला गया, ये तो छोटा है। तो एक एक चीज में क्योंकि आदत पड़ गई है,
एक एक चीज में यही देखता है। तो महाराज जी यहीं पर ये कह रहे हैं, पहले मैं अपने गुरु जी को बड़ा मान सम्मान देता था क्योंकि मैं बिगनर था प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन अब क्या हो गया, अब वही गुरु जी मेरे को बाधा लगते हैं। क्यों? हर कोई आता है गुरु जी के पास चला जाता है, और मैं कैसा शिष्य हूं, गुरु जी का सेवक हूं, गुरु जी की सेवा करता हूं, मेरे को कोई पूछता नहीं। अब परम गुरु जी एक लेख में लिख रहे, बहुत वर्ष पहले सुना था, या शायद वामन गोसाई महाराज जी ने, शायद वामन गोसाई महाराज जी ने, कि गुरु जी के समय में मेरे को इतना आदर मिलता था, मैं सब कुछ कंट्रोल में रखता था, सब मेरे अनुगत में रहते थे। अब गुरु जी के जाने के पश्चात मैं रोता हूं, गुरु जी के विरह में मैं रोता हूं, वो विरह मेरे को सताता है। लेकिन श्रील वामन गोसाई महाराज कह रहे हैं वो विरह नहीं सता रहा, किस लिए रो रहा हूं, क्या सता रहा है, अब वो आदर नहीं मिलता, अब तो मेरी चलती नहीं। तो गुरु जी कोथाए गेलो, कोथाए गेलो, आप कहां चले गए, आप कहां चले गए, आप होते थे तो मेरा मान सम्मान बना रहता था, अब आप नहीं है तो ये सब मिलता नहीं। इसलिए गुरु जी का अभाव प्रतीत हो रहा है, गुरु जी का अभाव नहीं, क्या अभाव प्रतीत हो रहा है, अपने आदर का अभाव प्रतीत हो रहा है। तो वो हर किसी का क्रंदन रोना वो गुरु जी के विरह के लिए नहीं होता, वो रोना में, उस रोने में भी, उस क्रंदन में भी हाँ क्या ग्रेविटी है, क्या गुरुत्व है, वो देखा जाता है। तो श्रील माधव गोसाई महाराज जी इसी बात को ही वर्णन कर रहे हैं। I no longer considered him my well-wisher. I no longer considered him my well-wisher. Srila Madhav Goswami Maharaj is pointing out this. Who's not long well-wisher? My Gurudev. I have some reverence for him, so I cannot control him. Nor can I accept his discipline because it would hinder my whimsical nature. Thus I find myself stuck in these two crises. This is his article, Amar Bhajan, very, very important. He's just showing us what happens. Yeah. Although I had originally resolved to perform bhajan for Shri Krishna, gradually I have forgotten this aspiration. My endeavor now externally exists in name only. In fact, other than desire to satisfy my senses, nothing brings any substantial delight to my heart. I used to consider myself fortunate upon gaining any opportunity to serve Krishna, but now I see my opportunity as troublesome. Such important points. I used to feel blessed upon attaining service to Gurudev, but now that very same service seems burdensome. I used to be enthusiastic to serve devotees, Vaishnavas, but now I am apathetic to the very suggestion to such service. My mind becomes perturbed if I am not always praised and honored in every way by being offered an elevated seat. My mind becomes perturbed if I am not always praised and honored in every way by offered an elevated seat, costly clothes and palatable dishes. Fearing public opinion. समझ आ रहा है? हिंदी वालों को सब इंग्लिश आ जाता है ना? है ना? बोल रहे हैं, बहुत जरूरी है ये समझना, बहुत जरूरी। बोलते हैं पहले तो गुरुजी की सेवा मिलती थी, बड़ा आनंद होता था, अब वही गुरुजी की सेवा मेरे को भार लगती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को इतना विद्वान समझने लग गया हूं। मैंने 15, 20, 50 श्लोक याद कर लिए और सब मेरी कथा सुनकर ताली बजाते हैं, तो मेरे को लगता है मैं गुरुजी के बराबर ही हो गया। अब वही गुरुजी की सेवा मुझको भार लगती है।
पहले जिसके लिए मैं यत्न करता था वही गुरु सेवा भार लगने लगी है। क्योंकि मैं अपने मन को सुख देना चाह रहा हूं। अब मैं गुरु जी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं फंस चुका। अब मैं क्या करूं, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पहले मेरे को भगवान का भजन करने में बड़ी रुचि होती थी, लेकिन अब वो नाम मात्र का रह गया। बस ऊपर ऊपर से तो भजन करता हूं, लेकिन भीतर अपने हृदय में इंद्रिय तृप्ति के संबंध में ही सब समय सोचता रहता हूं। कहां पर मान मिलेगा, कहां सम्मान मिलेगा, कहां दक्षिणा मिलेगी, इसी में मेरा मन सब समय रत रहता है। इसलिए वैष्णव सेवा में मेरी रुचि नहीं रही। मेरा मन सब समय उद्वेग प्राप्त रहता है। ध्यान से सुनना, माई माइंड बिकम्स परटर्ब्ड। मेरा मन सब समय उद्वेग को प्राप्त होता है जब मुझको सभा में सम्मान नहीं दिया जाता, जब मुझको एक ऊंचा आसन नहीं दिया जाता, जब मुझको कोई महंगे महंगे कपड़े नहीं दिए जाते, और जब मेरे सामने बहुत सारे व्यंजन नहीं रखे जाते, मेरा मन बड़ा खराब हो जाता है। हाय, ये क्या है? I often feel too shy to openly express such expectation, but I wonder how long I would continue to be counted as a devotee if I did not receive all this. The sole pleasure of my senses has become prominent, taking the place of Shri Krishna bhajan. भगवान के भजन को छोड़कर मेरे इंद्रियों का सुख ही अब मेरे लिए भजन हो गया है। कहां मैं सब समय भगवान की इंद्रियों को सुख देने की चिंता करता था, लेकिन अब अपनी इंद्रियों को कहां सुख मिलेगा मैं उसके पीछे दौड़ता हूं, वहीं पर धावित होता हूं। कहां मान मिलेगा, कहां सम्मान मिलेगा, सब समय मेरा मन उसी में ही रत रहता है। उसी मान सम्मान में फंसा हुआ हूं, मरा पड़ा हूं। क्या इससे ऊपर नहीं उठेंगे? इससे ऊपर भी तो उठना पड़ेगा। क्या यहीं तक ही सीमित है हमारा भजन? शुद्ध एटाई अमार भजन? Now my priority is to serve my senses. After or during the course of my selfish pursuits, if by chance some service to Krishna, Guru and Vaishnava is performed automatically, then and only then am I able to perform bhajan. थोड़ी बहुत गुरु हरि गुरु वैष्णव की सेवा जो मिल जाती है, मैं समझता हूं मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, मेरा तो सारा भजन अब नष्ट होता जा रहा है। बस एक कार्य के, वो क्या? मेरा मन अब मेरे संयम में नहीं है। Although I used to sing the glories of Hari Guru Vaishnav daily, now within my mind I considered myself not different from them. I mean, I'm equal to them. पहले मैं हरि गुरु वैष्णव की बहुत प्रशंसा करता था। देखो, जब मठ में आते हैं ना, उस समय एक अलग भावना होती है। हाँ, ये वैष्णव है, इसकी सेवा करना है, ये गुरु जी की सेवा में सारा जीवन दे दूंगा, अरे भगवान। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो फीका पड़ने लग जाता है। कह रहे लेकिन अब मैं अपने आप को उनसे अभिन्न समझता हूं। नाउ आई एम इक्वल टू हरि गुरु वैष्णव। मेरे को लगता है मैं भी हरि गुरु और वैष्णव के बराबर हो गया हूं। मैं उनका सेवक नहीं रहा, अब मैं तो स्वयं ही गुरु बन गया और मैं स्वयं ही वैष्णव बन गया, और मैं भगवान से कम भी नहीं हूं। आई एम ग्रेजुअली ट्राइंग टू अज्यूम देयर पोजिशन एंड आई चेरिश द डिजायर टू अटेन द वर्ल्ड। वैष्णव्स and Shri Bhagwan are my servants. धीरे धीरे मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मेरे को लगता है कि मैं संसार को प्राप्त कर लिया, मैं ही वैष्णव हो गया, और वैष्णव और भगवान ये मेरे सेवक हो गए हैं अभी। My object of worship is my whimsical nature rather than Shri Krishna. In public gatherings, I never fail to collect fame as a great Vaishnav by openly declaring myself
the servant of Shri Hari Guru Vaishnav. However, the truth is that within my heart, I refuse to consider myself inferior to them at any cost. बोलते समाज में, वैष्णव समाज में मैं यही प्रतिष्ठित करता हूं कि मैं दास अनुदास हूं, मैं दासों का दास हूं, दासों का दास हूं, लेकिन अपने मन में, अपने हृदय में क्या मानता हूं, ये क्या जानते हैं? तब मैं दास अनुदास का भाव नहीं रखता, तब मैं ये भाव रखता हूं, अरे मेरे से ज्यादा कौन जानता है, मेरे से श्रेष्ठ कौन जान है, मेरे 20 मठ हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, मैं दास अनुदास थोड़ा ना हूं, मैं तो इनसे श्रेष्ठ हूं. The external respect I give to Shri Guru and Vaishnava is only a device to establish myself in society as a saintly person and thus to earn prestige. Very strong. क्या कह रहे हैं? जो मैं बाहरी रूप से ये कहता हूं कि मैं हरि गुरु वैष्णव का सेवक हूं, ये तो एक तरीका है मेरा. क्या तरीका? लोगों से सम्मान लेने का. लोग कहेंगे हाँ हाँ बड़ा अच्छा है ये वैष्णव, सब समय यही कहता है कि दास अनुदास रहना चाहिए, सब समय यही कहता है हरि गुरु वैष्णव की सेवा ही मेरा धर्म है. लेकिन अंदर क्या है? फल्गु नदी चलती है, a different stream. Srila Madhav Goswami Maharaj is telling, very powerful article. I don't have much time, I'm sorry, but this is very beautiful. Hope we can read this one day, and it's very important for, especially for a deceitful person like me, very important to read and understand and to adopt these moods of Srila Madhav Goswami Maharaj. ये बहुत प्रभावशाली और एकदम एटम बॉम्ब है. इसको पढ़ने से सच में धक्का लगता है कि जो श्रील माधव गोसाई महाराज जी कह रहे हैं, ये तो हमको शीशा दिखा रहे हैं, देख लो. क्या तुम ऐसा नहीं करते हो? सच बोलो. समाज में तुम कहते हो हरि गुरु वैष्णव की सेवा, लेकिन मन में क्या चाहते हो? सब मेरी ही सेवा करें. मन में ये चाहते हो सब मेरी ही मान सम्मान करें, सब मेरे को ही बड़ा करके माने. ये जित समय, जब तक ये इच्छा रहेगी कि मैं बड़ा बनता रहूंगा, वो उतना ही लघु होता जाएगा. जहां पर ये समय बात आएगी मैं जितना लघु हो रहा हूं, वो उतना ही गुरुत्व को प्राप्त करेगा. ये है सूक्ष्म विचार. इसलिए हमारे गुरुजनों के, हमारे प्रभुपाद के पार्षदों के, हमारे श्रील गुरुदेव श्री वामन गोसाई महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इसलिए मैंने आरंभ में कहा ना, ये विचार सुनकर मन करता है, सच में मन करता है कि इन विचारों में हम भी कभी डूब जाएं, इन विचारों को हम पालन कर सकें. ऐसे विचार हमारे क्यों नहीं हो रहे? ऐसी प्रेरणा. इसलिए ये है शब्द ब्रह्म. इसलिए इनके वचन, इनके वाक्य हैं शब्द ब्रह्म. अमार भजन. क्या यही हमारा भजन है? यही महाराज जी सुंदर एक ही आर्टिकल में उन्होंने सारा कुछ बतला दिया. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो. हाँ, बड़ा अच्छा लगता ताली बजती है तो. आई फील सो ग्लैड व्हेन एवरीवन क्लैप फॉर मी. थोड़ा जोर से बजाओ, हार्ड. परमानंद. हाँ, अभी महाराज थोड़ा बोल देंगे.